दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे एक सेल्समैन बॉलीवुड इतिहास का महान गायक बन गया? सावन का महीना पवन करे। क्या सच में वो गायक अपनी मोहब्बत की सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों बारिश में भीगते खड़े रहते थे? महबूब मेरे, महबूब मेरे। साधारण क्लर्क जिसकी आवाज सुनकर टूटे हुए दिलों को भी जीने की वजह मिल जाती थी, लेकिन आखिर उसकी अपनी जिंदगी इतनी दर्दनाक क्यों थी? वो तेरे प्यार का गम। कैसे हॉस्पिटल में गाना गाकर एक लड़की को ठीक कर दिया था उस सिंगर ने? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर केएल सहगल भी धोखा खा गए थे? जाने कहाँ गए। क्यों रिकॉर्डिंग से पहले कई कई दिनों तक भूखे रहना पसंद करते थे वो गायक? ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और क्या वजह थी? एक ऐसा समय आया जब वो गायक स्कूल की फीस नहीं भर सका और उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा था। जुबां पे दर्द भरी दास्तां। कैसे उस सिंगर ने ऑडिशन किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि अपनी ही बहन की शादी में दिया था। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे। और क्या आप जानते हैं, मौत आने से कुछ घंटे पहले तक वो गायक हारमोनियम पर बैठे रियाज करते रहे। जिंदगी और कुछ भी नहीं। आपने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, पसंद भी किए होंगे, लेकिन क्या आप सुनना चाहेंगे एक ऐसी आवाज जो टूटी हुई मोहब्बत को सहारा देती थी? तेरी याद दिल से भुला। गरीब के दर्द को जुबान देती थी और अमीर की तन्हाई को भी रुला देती थी। जब वो गायक गाता था तो लोग सिर्फ गीत नहीं सुनते थे, वो अपनी जिंदगी सुनते थे। लेकिन सोचिए, जिस इंसान की आवाज लाखों लोगों के जख्म भरती रही, उसी इंसान की जिंदगी दर्द, तंगी, बेबसी और अकेलेपन से भरी हुई थी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और दुनिया जिसने उसकी आवाज पर ताली बजाई थी, वही दुनिया उसे भूल चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने आखिरी सांस तक गाना नहीं छोड़ा। और जिस दिन वो दुनिया छोड़कर गया, उस दिन राज कपूर ने सिर्फ एक दोस्त नहीं खोया था, उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। दोस्त दोस्त ना रहा। उन्होंने कहा था, आज मेरी आवाज चली गई। दोस्तों, आज की ये दास्तान है हिंदी सिनेमा के उस महान गायक की जिसकी आवाज सुनकर मोहब्बत भी रो पड़ती थी। ये कहानी है मुकेश चंद्र माथुर की। दुनिया जिन्हें जानती है मुकेश के नाम से। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। 22 जुलाई 1923 दिल्ली का एक साधारण परिवार। मुकेश चंद माथुर का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां संगीत कोई पेशा नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके गले में वो दर्द रखा था जो आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला था। दर्पण को देखा तूने जब। पिता जोरावर चंद माथुर इंजीनियर थे। घर में अनुशासन था। संगीत को करियर मानने की कोई सोच नहीं थी, लेकिन मुकेश वो अलग थे। उन्हें अपनी बहन के कमरे से आती हुई सुरों की आवाज चुंबक की तरह खींचती थी। जब बहन संगीत सीखती तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर मुकेश चोरी छिपे हर सुर को सुनते थे। उन्हें नहीं पता था राग क्या होता है, ताल क्या होती है, लेकिन दिल को इतना जरूर पता था कि यही उनकी दुनिया है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। स्कूल के दोस्तों के बीच, घर के किसी कोने में काम करते हुए मुकेश हर जगह गुनगुनाते रहते थे और शायद कुदरत भी चुपचाप उन्हें सुन रही थी। 10वीं तक पढ़ाई के बाद मुकेश ने पीडब्ल्यूडी में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। दिन भर फाइलें और रात भर सपने, लेकिन संगीत से रिश्ता कभी टूटा नहीं उनका। तारों में सजते अपने
फिर एक दिन उनकी बहन की शादी में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय संगीत का इतिहास बदल दिया। बारात में मौजूद थे मशहूर अभिनेता और निर्माता मोतीलाल जी। शादी की रस्मों में देरी हो रही थी तो किसी ने कहा मुकेश को गाने दे, और जैसे ही मुकेश ने गाना शुरू किया महफिल रुक गई। लोग बातें करना भूल गए, शादी भूल गए, बस एक आवाज रह गई जो दिलों में उतर रही थी। मोतीलाल मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े। गाना खत्म होते ही उन्होंने मुकेश से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे? मुंबई चलो, तुम्हारी जगह वहीं पे है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। पिता नहीं चाहते थे बेटा नौकरी छोड़कर फिल्मों के पीछे भागे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मोतीलाल बार बार समझाते रहे। आखिरकार परिवार मान गया और सिर्फ 17 साल की उम्र में मुकेश पहुंच गए मुंबई। मोतीलाल ने मुकेश को अपने घर में जगह दी, बेटे जैसा प्यार दिया, लेकिन साथ में कठोर सच भी कहा। तुम्हें खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। नाम तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। आँखों तारे आसमान में। और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत सीखना शुरू हुआ। दिन रात रियाज, सुरों से दोस्ती और सपनों से लड़ाई। फिर आई पहली फिल्म निर्दोष, जिसमें मुकेश ने अभिनय किया। सोचिए, जिस गायक को हम महान समझते हैं, जो गायक अपनी गायकी से लोगों के दिलों को छीन लेता है, लोगों की भावनाओं को एक अलग दुनिया में लेके जाता है, उसने अपने करियर की शुरुआत गायक एज अ गायक नहीं की थी, उन्होंने एज अ हीरो अपने करियर की शुरुआत की थी। जो तुमको हो पसंद वही बात। उन्होंने गाना भी गाया और अभिनय भी किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद दुख सुख और आधा वर्ष भी आई और वो भी डूब गई। धीरे धीरे काम बंद हो गया, पैसे खत्म होने लगे और सपनों का शहर अब बेरहम लगने लगा। मुकेश हर स्टूडियो के चक्कर लगाते। किसी ने कहा नए लोगों की जरूरत नहीं है, किसी ने पूछा क्या बेचने आए, किसी ने सलाह दी घर लौट जाओ, लेकिन मुकेश टूटे नहीं। उन्होंने सेल्समैन तक का काम किया, कभी ड्राई फ्रूट्स बेचे तो कभी दूसरे सामान। दिन में पेट के लिए संघर्ष करते और रात में सपनों के लिए। यही वो दौर था जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास बन जाता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आवाज अपने ही घर की खामोशी से हारने लगी थी। कहा जाता है कि लगातार फ्लॉप फिल्मों और आर्थिक परेशानियों से मुकेश को अंदर तक तोड़ दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि कई बार बच्चों की स्कूल फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब फीस ना भर पाने की वजह से उनके बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया गया था। सोचिए, जिस इंसान की आवाज पर पूरा हिंदुस्तान रोता था, वही इंसान अपने बच्चों की आंखों में मायूसी देखकर टूट जाता था। स्टूडियो में वो मुस्कुराते थे, लेकिन घर लौटते ही एक पिता की बेबसी उनका इंतजार करती थी। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल। और शायद यही दर्द उनकी आवाज में था और वो जादू भर देता था जो सीधे दिल के सबसे कमजोर हिस्से को छू जाता था। 1945 फिल्म पहली नजर का वो गीत, दिल जलता है तो जलने दे। जैसे ही गाना रिलीज हुआ पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। लोगों को लगा ये गीत केएल सहगल ने गाया है। यहाँ तक कि खुद सहगल साहब भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं मैंने ये गाना कब गाया था, लेकिन उसी गीत ने मुकेश को पहचान दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो किसी की नकल नहीं करेंगे, अब वो अपनी आवाज में गाएंगे। और फिर शुरू हुआ दर्द की गायकी का वो दौर जिसने मुकेश को अमर बना दिया। राज कपूर और मुकेश का रिश्ता सिर्फ अभिनेता और गायक का नहीं था, वो दो दोस्तों का रिश्ता था जो एक दूसरे की रूह को समझते। ये सिर्फ गाने नहीं थे,
ये राज कपूर की आत्मा थे और उस आत्मा को आवाज देते थे मुकेश। राज कपूर कहा करते थे, अगर मैं स्क्रीन पर रोता हूं तो लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि पीछे मुकेश गा रहा होता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। मुकेश की जिंदगी में प्यार आया, नाम था सरल, लेकिन लड़की के घर वालों को एक गायक दामाद मंजूर नहीं था। दोनों को अलग करने की कोशिश हुई। सरल को कमरे में बंद तक कर दिया गया, लेकिन प्यार हार नहीं माना। 22 जुलाई 1946 मुकेश के जन्मदिन वाले दिन ही मंदिर में दोनों की शादी हो गई। कहते हैं मुकेश एक बार सिर्फ सरल की झलक पाने के लिए घंटों बारिश में भीगते रहे। यही मुकेश थे जो गाने भी दिल से गाते थे और मोहब्बत भी की तो दिल से की। मैं ना भूलूंगा। मुकेश की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। उनकी आवाज में दिखावा नहीं था, तकनीक का घमंड नहीं था, बस सच्चाई थी। इसलिए जब भी वो गाते तो लगता कि जैसे कोई अपना इंसान दिल से बात कर रहा हो। कहते एक बार बीमार लड़की ने कहा कि अगर मुकेश मुझे गाना सुनाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और सच में मुकेश अस्पताल पहुंच गए, गाना सुनाया और वो लड़की मुस्कुरा उठी, वो ठीक हो गई। किसी हाल में किसी बात पर। ये था मुकेश की गायकी का जादू। 1976 मुकेश अमेरिका में कॉन्सर्ट टूर पर थे। डेट्रॉइट, शाम के 4 बजे मुकेश हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे। उन्हें क्या पता था ये जिंदगी का आखिरी रियाज है। अचानक सीने में दर्द उठा। नितिन मुकेश घबरा गए। हृदयनाथ मंगेशकर दौड़ते हुए आए। मुकेश दर्द से तड़प रहे थे। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत फैसला कर चुकी। आईसीयू में जाने से पहले मुकेश ने बेटे की तरफ उनका हाथ उठाया, जैसे हमेशा के लिए वो कह रहे हो अलविदा। और फिर 27 अगस्त 1976 वो आवाज जो करोड़ों दिलों में बसती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। मुकेश की मौत की खबर सुनकर पूरा देश रो पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे राज कपूर। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज मेरी आवाज चली गई। सोचिए, एक इंसान की आवाज किसी दूसरे इंसान की अगर पहचान बन जाए तो वो रिश्ता कितना गहरा होगा। मुकेश सिर्फ गायक नहीं थे, वो दर्द थे, वो मोहब्बत थे, वो सादगी थे, वो हिंदुस्तान के आम आदमी की आवाज थे। उन्होंने लगभग 900 गीत गाए, लेकिन हर गीत ऐसा जो सदियों तक जिंदा रहेगा। आज भी जब रात तन्हा होती है, दिल टूटता है या जिंदगी थका देती है, तो कहीं ना कहीं धीमी आवाज में मुकेश गूंज उठते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन। और सच यही है दोस्तों, महान कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी आवाज में हमेशा जिंदा रहते हैं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला।